राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक जाट और 7 भूतों की। बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी है। अगर भाग्य अच्छा हो तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, भाग्य बुरा हो तो संवर नहीं सकता। एक गांव में एक जाट का घर था। खेती में बड़ी अच्छी फसल थी। अनाज के घर के भंडारे भरे रहते। बाड़े में एक से बढ़कर एक भैंस, गाय और बैलों की ऐसी जोड़ी कि हल्के में किसी के पास ऐसी जोड़ी ना थी। नाते रिश्तेदारों में उधार चढ़ी हुई थी। दूध दही की तो कोई कमी भी ना थी। जाट मजे से खाट पर बेटा हुक्का गुड़गुड़ाता। जाट का एक बेटा था जिसे काम से कोई मतलब नहीं था। खेलता खाता और मस्त रहता। जाट ने भी उसे कभी कोई काम करने के लिए नहीं कहा। बस यही सोचा कि उम्र के साथ साथ अपने आप काम धंधा संभाल लेगा। पर देखते ही देखते सब उलट पुलट हो गया। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि जाट तो खाट पर ऐसा पड़ा कि फिर वापिस ही ना उठा। जाटनी भी गस खाकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद होश आया तो हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में जा बैठी। और जाट का हल्के में काफी नाम था। नाम के मुताबिक और कामकाज किया गया। अब जाटनी भी उधारी के बल पर बनिए से उधार सामान ले आई। बनिया भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी का अवतार ही मानता था। जितना मांगा उससे दोगुना चुगना तोल दिया। बढ़ चढ़कर जाट का कामकाज किया गया। अनगिनत लोग खाने आए। जाट के बेटे को इस बात से तो मतलब ही नहीं था कि कौन सी चीज किस भाव से आई है। माँ को इस बारे में समझ नहीं थी। कामकाज के बाद बनिए ने खाता लिखवाया तो जाटनी की ऊपर की सास ऊपर और नीचे की सास नीचे रह गई। सारी संपत्ति लिखवाई तो बनिए से पल्ला छूटा। जाट भी खाता बही लेकर लिखता नहीं था, इसलिए उसके मरने के बाद कर्जदारों ने भी उसे एक ढेला वापस ना किया। इधर सारी उधारी डूब गई और उधर बनिए के तगान ने जीना हराम कर दिया। खाने के भी लाले पड़ने लगे। अच्छे खासे घर का घरौंदा हो गया। फिर एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब तो तेरा ही भरोसा है। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था तो तेरा जिद्दीपन अच्छा लगता था। अब अगर तुमने होश न संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। तुमसे भी तो कुछ छिपा नहीं है। बेटा कहने लगा, माँ मैं सब कुछ समझता हूँ, तुम मुझे समझाओ, मगर कमाने के लिए तो मैं परदेश ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा जी नहीं लगता। अगर तू चाहती है कि मैं रुपए कमाने परदेश जाऊं तो सुबह 2 घड़ी रहते बाजरे की 7 रोटियां बना देना। पड़ोस से दही मांग कर लाना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब काका से चौगुना धन करके ना दिखाया तो कहना। तो जाटनी ने भी जब बेटे के मुंह से दही मांगने की बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई। समय समय की बात है। पूरे गांव में छाछ की पूर्ति थी। आज देखो घर में तिलक लगाने के लिए भी दूध नहीं। आंसू पूछते हुए बोली, ठीक है बेटा, मगर परदेश में होशियारी से रहना। अगली सुबह जाट का बेटा समय रहते बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर कमाने के लिए रवाना हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में बनिए की हवेली थी। पहले तो जाट का बेटा सीधा वहीं पहुंचा और बनिए से एक रस्सा मांगा। पहले तो बनिए ने ना नुकर की, फिर कुछ सोचकर रस्सा उसे दे दिया। उसके बाद जाट के बेटे ने कंधे पर रस्सा लटकाया और अपनी राह चल दिया। थोड़ा आगे चला तो उसे एक पानी से भरे गड्ढे के पास कछुआ दिखाई दिया। उसे भी लड़के ने अपने खेस के पल्ले में बांध लिया। और गांव से 3 से 4 कोस की दूरी पर एक भूतों की बावड़ी थी। उसे इस बात का पता ना था, इसलिए वह बावड़ी के पास रोटियां खाने बैठ गया। रोटियां खाते समय उसने सोचा, पता नहीं कब काम मिलेगा। अगर सारी रोटियां एक साथ खा ली तो फिर क्या खाऊंगा। इसलिए ये वहीं सोचते हुए रोटियों को देखने लगा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। इसी तरह उसने जोर जोर से 3 से 4 बार ऐसा कहा। अब बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 को गटकने की बात सुनकर 7 भूत थर-थर कांपने लगे। सोचने लगे, आज तो बड़ी बला आ गई जो हमें गटकने की बात कर रहा है।
भूतों के मुखिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और टपट कर कहने लगा, कौन है? जाट का बेटा भी कम न था, निडर होकर जोर से बोला, मैं कौन हूँ? अभी पता चल जाएगा, पर तुम बताओ तुम कौन हो? भूतों का मुखिया बोला, हम भूत है। तो जाट का बेटा बोला, तो फिर मैं महाभूत हूँ। बहुत दिन हुए तुमने खूब मनमानी कर ली, आज तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाकर जाऊंगा। अभी तो मुखिया का कलेजा डर के मारे हलक में आ गया। डरते डरते बोला, महाभूत हो तो बताओ, अपनी निशानी बताओ, नहीं तो हम अपनी निशानी बताते हैं। फिर भूतों के मुखिया ने अपने शरीर से एक जूं तोड़ी और ऊपर उछालकर कहा, हमारी जूं इतनी बड़ी होती है। जाट के बेटे ने जू को ध्यान से देखा, ये जू तो मेंढक जितनी बड़ी है। तभी उसने अपने खेस के पल्ले से कछुआ निकाला और जल्दी से कछुए को धम से बावड़ी में गिरा दिया। फिर कहा, ये मेरी जू है। जब मुखिया ने जाट के बेटे की जू देखी तो डर के मारे कांपने लगा, उसका कलेजा दहल गया। फिर वह सोचने लगा, हाँ है तो कोई महाभूत। इतना सोचकर वह डर से दूसरे भूतों की तरफ देखने लगा। तो फिर एक बार एक दूसरे भूत ने खरखराकर उस खार को बाहर फेंक दिया। फिर उसने कहा, हमारा खार इतना ज्यादा। चौधरी का बेटा दही की हंडिया की ओर देखकर सोचने लगा, अब डरा तो मरा। उसने सोचा और झट से दही की हंडिया को बावड़ी में पटक दिया और कहा, मेरा खार इतना ज्यादा। अब दूसरे भूत का भी दिल बैठ गया। अब तीसरे भूत ने साहस जुटाकर अपने शरीर का एक बाल तोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हमारे बाल इतने मोटे, इतने लंबे लंबे, उंगली जितने मोटे। उंगली लंबे बाल देकर जाट के बेटे ने कलाई जितनी मोटी रस्सी को छड़ से बावड़ी में फेंककर कहा, लो मेरे बाल इतने लंबे और मोटे। जैसे ही रस्सा बावड़ी में गिरा तो ऐसी जोरदार छपाक हुई कि सारे भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। अब उनकी मौत कोई टाल नहीं सकता था। छपाक की आवाज थमी तो जाट के बेटे ने फिर कहा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं? फिर तो भूत भी डरे, उन्हें फिर कोई विवाद नहीं किया। वे सब बातें करने लगते हैं कि लगता है कोई बड़ा राक्षस है। एक बोला, अगर हम सबको खाए भी तो उसका पेट नहीं भरेगा। फिर दूसरे ने कहा कि चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, क्या पता हम लालच देंगे तो शायद मान भी जाए। फिर एक भूत ने जोर से बोला, तुम क्यों हम जैसे गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर अपना जी खराब करते हो, अपना मुंह का स्वाद खराब करते हो? हम आपको एक जादुई कढ़ाई देते हैं जिसमें तुम मन चाहे पकवान बना सकते हो। लाखों आदमी खाएंगे तो भी पकवान खत्म नहीं होंगे। कढ़ाई देने के लिए भूत बड़े गिड़गिड़ाए। तब कहीं जाकर जाट का बेटा कढ़ाई लेने के लिए राजी हुआ। कढ़ाई लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। बावड़ी से थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का पेड़ था। अब जब वह सोचा कि थोड़ा सुस्ताने के लिए वहां बैठ जाए तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि यदि दिन के उजाले में घर गया तो लोग उसका मजाक बनाएंगे कि जल्दी ही कमाकर आ गया। इतना सोचकर वह दिन भर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा और सांझ ढलने अंधेरा छाने लगा तो वह कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ा। बनिए की हवेली के किवाड़ उसने खुले देखे तो कढ़ाई को परखने के लिए हवेली में जा पहुंचा और बनिए ने बावड़ी के भूतों का जिक्र तो नहीं किया, मगर इच्छा दर्शाते ही भली भांति के पकवान अपने आप ही कढ़ाई में तैयार हो गए। जब बनिए ने कढ़ाई की ये माया देखी तो दंग रह गया। आश्चर्य के बाद उसे लालच भी आ गया। इस कढ़ाई से तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर अकाल पड़ जाए तो पूरे मुल्क को दोनों समय भरपेट खाना खिलाया जा सकता है और फिर जब बरसात होगी तो वसूल भी कर सकता है। ब्याह शादी में खाने का ठेका लेकर चुटकियों में काम निपटाया जा सकता है। ऊपर से खर्चा पानी कुछ भी नहीं। अगर किसी तरह ये कढ़ाई कब्जे में आ जाए तो मजा ही आ जाए। अब बनिए ने झट दिमाग लड़ाया। जाट के बेटे को बहला फुसलाकर रात को हवेली में टहलने के लिए राजी कर लिया। रात में जब जाट का बेटा
विशुद्ध होकर नींद में खराटे भरने लगा तो बनिए ने चुपके से कढ़ाई बदल दी और पो फटने पर जब जाट के बेटे की आंख खुली तो अचकचाकर उठकर बैठ गया और कढ़ाई को लेकर बगल में दबाकर बनिए से बिना कुछ कहे सुने माँ को खुशखबरी सुनाने की उमंग में चल पड़ा। बेटे की आवाज सुनी तो जाटनी ने झट से दरवाजा खोला और घबराकर पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटा मुस्कुराकर बोला, माँ मैं एक दिन में इतना कमा लाया हूँ कि दुनिया भर का पेट भर सकता हूँ। फिर बेटे ने माँ को सारी बात सुनाई। माँ को तनिक भी विश्वास न हुआ। फिर बेटे ने चमत्कार दिखाने के लिए कढ़ाई को सामने रखा और खाने की इच्छा जताई, लेकिन कढ़ाई तो खाली की खाली रह गई। बेटे का मुंह तो उतर गया, माँ का भी मुंह उतर गया। उधर बेटे ने अब भूतों के छल पर बड़ा शक किया। उसे गुस्सा आया। जाट का बेटा भी भूतों को सबक सिखाने के लिए सोचने लगा और इस इरादे से उसे बावड़ी के पास जा पहुंचा। फिर जोर जोर से कहने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को घटक जाऊं? अब भूतों को तो पानी में भी पसीना आ गया। डरते डरते कहने लगे, अंधाता थोड़ा सब्र रखे, हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हमें बताए। भूतों की नब्ज तो जाट के बेटे ने पकड़ में आ गई थी। अब भला वह पीछे क्यों रहने वाला था? डहार कर बोला, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने मुझसे धोखा क्यों किया? अगर अपनी पर आ गया तो यहाँ से 100 कोस की दूरी तक भूतों का नामो निशान मिटा दूंगा। अब भूत हाथ जोड़कर सोने की मिंगनी करने वाली बकरी जाट के बेटे को देने लगे। जाट के बेटे ने भी बकरी की परख की तो उसे भूतों पर यकीन हो गया। फिर वह बकरी को लेकर गांव की ओर चल दिया। बनिया भी उसी गली में उसे मिल गया। चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपनी हवेली ले गया और कहने लगा, अरे चौधरी, तुम्हारा और हमारा तो कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। अगर दूध दही की तकलीफ थी तो मुझसे कह देते, एक एक की जगह 7-7 भैंस बाड़े में बंधवा देता। जाट के घर ये बकरी शोभा नहीं देती। अब जाट के बेटे ने तो बिना सोचे समझे कह दिया, सेठ जी ये कोई मामूली बकरी नहीं है, ये तो सोने की मेंगनी देने वाली बकरी है। अब बनिए ने मुंह पिचकाकर कहा, जा रे बावरे, ऐसा भी कहीं होता है? लड़का कहने लगा, अपनी आंखों से देखा है और परखा भी है। बनिया फिर बोला, किसी भूत प्रेत ने तेरी नजर बांध दी होगी। अगर बकरियां सोने की मिंगनियां करने लगी तो गडरिया अपने भेड़ लिए जंगल जंगल क्यों डोलता? जाट के बेटे से अब चुप ना रह गया। उसने बकरी का चमत्कार दिखा दिया। वैसे तो बनिए को पूरा विश्वास था, मगर मन की बात होठों पर लाए तो अब बनिया ही कैसा। रात को फिर बनिए ने जाट के चारपाई से दूसरी बकरी बांधी। अगली सुबह फिर माँ को बकरी का चमत्कार दिखाते समय फिर उसे नीचा देखना पड़ा। बकरी ने तो दूसरी बकरियों की तरह मिंगनियां ही कर दी। माँ फिर बोली, बेटा आज के जमाने में आदमियों का भरोसा नहीं तो तू भूतों की क्या भरोसा करता है? इस परपंच में मत पड़ और सीधा कमाई का जुगाड़ कर। जाटनी की आंखों से आंसू छलक आए। बोली, तुम्हारे बाप जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते? मगर बेटे के सर पर तो भूत सवार था। वो किसी की बात न मानता था। बिना कुछ कहे सुने फिर से 7 रोटियां लेकर बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी के पास जाकर कड़कड़ाता हुआ बोला, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं? भूतों के तो डर के मारे कलेजे धड़कने लगे। एक साथ कहने लगे, चौधरी अब क्या कसूर हुआ? अगर हमें खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। जाट के बेटे ने गालियां निकालते हुए कहा, चंडालो, जुबान के पक्के होते तो तुम भूत क्यों कहलाते? धोखा दिए जाते हो और डरते भी जाते हो। गुस्सा तो इतना आ रहा है, बस तुम्हें क्या ही बताऊं। भूत बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको कतई शोभा नहीं देता। एक बार बात तो बताइए, आप यहाँ से यहाँ सीधे घर जाते हैं या रास्ते में कहीं रुकते भी हैं? जवाब देते समय जाट का माथा ठनका। उसने कहा, 5-7 घड़ी बनिए की हवेली में रुकता हूँ, बस इससे तुम्हें क्या? भूतों ने कहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा छल नजर आ जाए तो जैसी आपकी इच्छा
हमें मारने खाने आ जाना। इस बार भूतों ने उसे एक छेनी हथौड़ी और एक कांटेदार टहनी दे दी और कहा, छेनी से हथौड़ी पर 3 बार चोट करने से संगमरमर का महल तैयार होता है, 5 बार चोट करने से चांदी का और 7 बार चोट करने से सोने का महल बन जाएगा। कांटेदार टहनी बनिए के छल का पता लगाएगी। रात को जाट का बेटा छेनी हथौड़ी और कांटेदार टहनी लिए बनिए की हवेली से निकला। बनिए की हवेली के पास से निकला तो बनिए ने उसका रास्ता रोककर कहा, चलो चौधरी, हवेली में चाय पानी पीकर जाना। अब ना चाहते हुए भी जाट हवेली चला गया। छेनी हथौड़ी को देखकर बनिया कहने लगा कि भले आदमी, चौधरी का बेटा होकर ये छील बट्टों का काम कब से करने लगा। अब लड़के ने छेनी हथौड़ी के गुणों का बखान किया तो बनिए ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मगर मन में उसे पूरा विश्वास था। आधी रात ढली तो बनिए ने छेनी हथौड़ी को उठाना चाहा, मगर कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखा दिया और अपने आप ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ने लगी। अब बनिया जोर जोर से चिल्लाने लगा तो जाट की नींद खुल गई। अब तक उसका शरीर कांटों से बीत गया। टहनी अब भी वैसे ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़े जा रही थी। अब बनिए ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी, तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे प्राण बचा लो। अब जाट मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बता, मेरी बकरी और कढ़ाई कहाँ है? बनिए ने फिर कहा, ये कुकर्म मैंने ही किया है, मुझे माफी दे दे चौधरी, मैं अपनी गलती मांगने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बनिए ने बिना कुछ कहे सुने जड़ से बकरी और कढ़ाई जाट को लाकर दे दी। टहनी अब भी अपना जलवा दिखाई ही रही थी। बनिए के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर हवेली के लोग भी इकट्ठे हो गए और जाट का बेटा बोला, तूने मेरी माँ से बेईमानी की, बेईमानी से जो माल हड़पा पहले उसे वापस कर दे, तभी ये टहनी रुकेगी। अब बनिए ने सारा माल जाट के बेटे को वापस किया तो जाट के बेटे ने 3 बार रुकने को कहा, तब जाकर कांटेदार टहनी रुकी। सुबह बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाए तो माँ की आंखें तो फटी की फटी रह गई। आन की आन में सोने का महल बन गया। मंजर दर्शाते ही कढ़ाई में पकवान तैयार हो गए। बकरी सोने की मिंगनी देने लगी। जाट के बेटे ने तो पूरे हलके का दुख दर्द दूर कर दिया। सब उसकी कढ़ाई का बखान करते ना थकते थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।